हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हिरण्यगर्भ दूधेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की प्रसिद्ध पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। अभी सावन का महीना चल रहा है, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस श्रावण मास में भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ जप इत्यादि करते हैं। ऐसे में यदि हम भगवान भोलेनाथ की ज्योतिर्लिंगों के प्रादुर्भाव की कथा का श्रवण करते हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए भगवान दूधेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा सुनते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षीयमामृताम। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के अतिरिक्त अनेक ऐसे हिरण्यगर्भ शिवलिंग हैं जिनका बड़ा अद्भुत महत्तम है। इनमें से अनेक बड़े चमत्कारी और मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं तथा सिद्धिपीठों में स्थापित हैं। ऐसे ही सिद्धिपीठ श्री दूधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर के अति पावन प्रांगण में स्थापित हैं। पुराणों में हर नंदी के निकट हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है। हर नंदी, हर नद अथवा हिरण्यदा भगवान ब्रह्मा जी की पुत्री हैं और कालांतर में इनका नाम हिंडन विख्यात हुआ। शिवालिक की पर्वत श्रृंखलाओं से सहारनपुर से कुछ दूर निकली हिंडन पुराण प्रसिद्ध नदी है। इसने 3 छोटी जलधाराओं से मिलकर हिंडन रूप धारण किया है। हिंडन के दर्शन, इसमें स्नान पूजन से अनेक जन्मों के पाप ताप स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। हिंडन के पावन तट पर तपस्या में लीन तपस्वियों के मंत्रोच्चारण से यहाँ का वातावरण पवित्र होता है। साथ ही इस क्षेत्र के दुर्गम वन प्रांतर में रहने वाले मारीच, सुबह और ताड़का जैसी राक्षसी प्रवृत्ति के मंदादों के अट्ठास से भी यह क्षेत्र कंपायमान रहता था। गाजियाबाद के पास विसरक नामक एक गांव है। पहले यहाँ घना जंगल था। रावण के पिता विश्वेश्वा ने यहाँ तपस्या की थी। वह शिव के परम भक्त थे और गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ने वाले रावण के पैतृक गांव विसरक में आज भी वह पूजनीय है। इस गांव में न तो रामलीला का मंचन होता है और न ही दशहरा पर्व मनाया जाता है। इस गांव का नाम ऋषि विश्वेश्वा के नाम से विश्वेश्वरा पड़ा। कालांतर में इसे विसरक कहा जाने लगा। त्रेता युग में श्री राम अवतार से पूर्व कुबेर के पिता महर्षि पुलस्त्य विसरक क्षेत्र में ही निवास करते थे। महर्षि पुलस्त्य का विवाह महर्षि भारद्वाज की बहन से हुआ था। कुबेर इसी भाग्यशाली दंपत्ति के सुपुत्र थे। कुबेर ब्रह्मा जी के पुत्र तथा भगवान शिव के अनन्य मित्र और देवलोक के कोषाध्यक्ष थे। अपनी व्यस्तताओं के कारण कुबेर के पास इतना समय नहीं था कि वह अपने पिता को थोड़ा सा भी समय दे सकें। इसी के चलते महर्षि पुलस्त्य अपने बेटे से न मिल पाने के कारण कुंठित रहा करते थे। कुबेर को भी अपने पिता की सेवा न कर पाने का कष्ट था, लेकिन समयाभाव के कारण इस समस्या का कोई समाधान उनके पास नहीं था। महर्षि पुलस्त्य प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने एक दिन सोचा, यदि पुत्र कुबेर के परम मित्र भगवान शिव को प्रसन्न कर उन्हें अपने पास रख लूं तो समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। कुबेर अपने परम मित्र शिवजी से मिलने आया करेगा तो मैं भी उससे मिल लिया करूँगा। पल दो पल ही सही मेरा पुत्र कुबेर मेरे पास बैठ लिया करेगा। बाप बेटे अपने दुख सुख की बातें कर लिया करेंगे। यही सबसे सही उपाय है। ऐसा सोचकर महर्षि पुलस्त्य ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने का निर्णय लिया। विसरक की भीड़ भाड़ व चहल पहल तपस्या में व्यवधान उत्पन्न करती, इसलिए महर्षि पुलस्त्य ने हिंडन के निकट घने वन को अपनी तपस्या के लिए चुना। उन्होंने भगवान भोलेनाथ की वर्षों तक निरंतर आराधना की। बिना किसी बाधा के उनकी तपस्या ने अपना रंग दिखाया। महर्षि पुलस्त्य की सिद्धि यहाँ तक पहुँची कि वे स्वतः ही भगवान शंकर के रूप में हो गए। महर्षि पुलस्त्य की तपोराधना से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती सहित साक्षात प्रकट हुए। भगवान शिव ने महर्षि पुलस्त्य से कहा, मैं तुम्हारी आराधना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं काशी और कैलाश में वास करता हूँ। तुम्हारी इच्छा है कि मैं यहाँ वास करूँ। काशी तो मेरे त्रिशूल पर टिकी हुई है, दूसरा त्रिशूल मेरे पास नहीं है, इसलिए यहाँ काशी तो बन नहीं सकती। हाँ, यदि तुम चाहो तो कैलाश जरूर बन सकता है। इस पर महर्षि पुलस्त्य ने कहा, प्रभु आप यहाँ कैलाश बनाने की आज्ञा दें और उसी में वास करें। इसमें मेरा स्वार्थ तो निश्चित रूप से है, लेकिन जन कल्याण की भावना भी इसमें निहित है। आपके आशीर्वाद से जन जन का कल्याण अनंत काल तक
होता रहेगा। महर्षि पुलस्त ने जिस स्थान पर घोर तप किया और शिव स्वरूप हो विश्वेश्वा कहलाए, जिस स्थान पर भगवान शिव ने विश्वेश्वा को माता पार्वती के साथ साक्षात दर्शन दिए और उन्हें कैलाश बनाने की आज्ञा दी, जिस स्थान पर अपनी पहचान के रूप में भगवान भोलेनाथ हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग छोड़ गए, वही स्थान आज श्री दूधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। यही वह अति पावन ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यही वह मंगलकारी दूध नियंता भगवान भोलेनाथ का दूधेश्वर लिंग है, जिसके अभिषेक से जन जन के पापों से मुक्ति मिल जाती है। शिव साधक विश्वेश्वा का पुत्र रावण भी अपने पिता की भांति ही भगवान शिव का अनन्य भक्त था। शिवजी के प्रति रावण की भक्ति जग विदित एवं अनुकरणीय है। अपने पिता के तपोबल से विकसित कैलाश में हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग श्री दूधेश्वर की रावण ने भी वर्षों तक साधना की थी। रावण यहाँ तब तक श्री दूधेश्वर का अभिषेक करता था जब तक महर्षि विश्वेश्वा सपरिवार स्वर्ण नगरी लंका में नहीं जा बसे। इसी पुराण वर्णित हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग को श्री दूधेश्वर नाथ महादेव के नाम से जाना व पूजा जाता है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।